दोस्तों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे के प्रति मन में जलन की भावना रखते हैं और एक दूसरे से चिढ़ते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हो तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 3 ब्राह्मण रहते थे। वो तीनों कई सालों से साथ रहते क्योंकि वे तीनों ब्राह्मण ज्योतिष विद्या और शास्त्र विद्या में बहुत ज़्यादा निपुण थे। उन तीनों ने अपनी शिक्षा वाराणसी से पूरी की थी। तीनों जहाँ जाते साथ में ही जाते। एक रात तीनों ने सोचा क्यों ना किसी नगर की ओर जाया जाए और तीनों दूसरे दिन सुबह सुबह ही दूसरे नगर की ओर चल दिए। उस वक्त एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कोई साधन नहीं होते थे, इसलिए दूसरे नगर या गांव में पहुंचने के लिए कई दिनों तक लोगों को पैदल ही चलना होता था। लोग दिन में पैदल चलते और रात को किसी गांव में रुक जाते क्योंकि रात को डाकुओं और जंगली जानवरों का भय रहता था। तीनों ब्राह्मणों ने भी ऐसा ही किया। वो दिन भर चलते और रात को किसी गांव में रुक जाते। ऐसा करते करते वो एक दिन उस नगर में पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था। नगर के लोगों को जैसे ही ये बात पता चली कि 3 ज्ञानी ब्राह्मण नगर में आए हुए हैं तो नगर के सभी लोग उन्हें अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित करने लगे। वो तीनों ब्राह्मण भी खुशी खुशी लोगों के घरों में भोजन ग्रहण करने के लिए जाने लगे। एक दिन उन्हें उस नगर के एक सेठ ने अपने घर में भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। तीनों ब्राह्मण खुशी खुशी उस सेठ के घर में पहुंचे तो सेठ ने भी तीनों ब्राह्मणों का बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। अब सेठ ने अपने रसोइयों को आवाज लगाई और कहा कि तीनों ब्राह्मणों के लिए ताजा और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाए। जब तक भोजन तैयार हो रहा था तो वो सेठ तीनों ब्राह्मणों के सम्मुख पहुंचा और उनसे उनकी शिक्षा के बारे में बातें करने लगा। वो सेठ ऐसा वैसा नहीं बल्कि उस नगर का सबसे अनुभवी सेठ था। अब वो समझ गया कि तीनों ब्राह्मणों को अपने ज्ञानी होने का बहुत ज़्यादा अभिमान है, इसलिए सेठ ने तीनों से अलग अलग बात करके एक दूसरे के बारे में पूछना शुरू कर दिया। अंत में जो उत्तर मिले वो उस सेठ के मन को चुभ गए। सेठ ने सोचा कि तीनों ब्राह्मण वाराणसी जैसी जगह से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, कई सालों तक एक साथ रहे हैं, तीनों बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी हैं, परंतु तीनों ने एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा है। तीनों ब्राह्मणों के मन में एक दूसरे के प्रति जलन की भावना है। वो ऐसा सोच ही रहा था तो सेठ के रसोइये ने आवाज दी कि भोजन तैयार हो चुका है, ब्राह्मणों को भोजन ग्रहण करने के लिए रसोई में बुलाइए। ये सुनकर सेठ ने तीनों को बड़े ही प्रेम से भोजन ग्रहण करने के लिए रसोई में बुलाया। जैसे ही तीनों ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे तो सेठ ने अपने हाथों से सोने की थाल उनके सामने रखी। सोने की थाल को देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए। अब सेठ ने एक थाल में घास, दूसरे में चारा और तीसरे में भूसा रखा। ये देखकर तीनों ब्राह्मण क्रोधित हो उठे और बोले कि क्या तुमने हमें जानवर समझा है जो तुम हमें ये सब परोस रहे हो? सेठ होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। तब सेठ ने बड़े ही धैर्यपूर्वक कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक को घास, दूसरे को चारा और तीसरे को भूसा क्यों परोसा गया है ये आप तीनों अच्छे से जानते हो। ये सुनकर तीनों ब्राह्मण आग बबूला हो गए और कहने लगे, ये तुम क्या कह रहे हो? तब सेठ ने कहा, जब मैंने आप तीनों से एक दूसरे के बारे में पूछा था तो एक ने दूसरे से कहा कि वो तो बैल है, दूसरे ने तीसरे से कहा कि वो तो गधा है और तीसरे ने पहले से कहा कि वो तो घोड़ा है। आप तीनों ने ही एक दूसरे को जानवर बोला है। तब मैंने उसी हिसाब से आप तीनों की थाल में घास, चारा और भूसा परोसा है। सेठ की बातों को सुनते ही तीनों ब्राह्मणों ने अपना सिर शर्म से नीचे झुका दिया। उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ और तीनों ने सेठ से माफी मांगी। एक दूसरे के प्रति अपने मन में चिढ़ और जलन की
भावना रखने के लिए दुख भी जताया। सेठ ने तीनों को माफ किया और कहा कि अब कभी भी अपने ज्ञान का घमंड मत करना और ना ही एक दूसरे के प्रति मन में जलन और चिढ़ की भावना रखना। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कोई भी मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, परंतु उसे अपने ज्ञान का घमंड कभी नहीं करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति मन में जलन और चिढ़ की भावना नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।